Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about herbal cosmetics. आज अपन herbal cosmetics पढ़ेंगे. Now we will discuss about what do you mean by herbal cosmetics. Herbal word is connected with the plant originated cosmetics. मीनिंग ऐसे सब्सटेंसेज और ऐसे इंग्रेडिएंट जो अपन नेचुरल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और उनको कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं. कॉस्मेटिक्स मीनिंग सौंदर्य प्रसाधन, मीनिंग ऐसे डोजेज फॉर्म जो सौंदर्य प्रसाधन में काम आते हैं, मीनिंग कॉस्मेटिक्स में काम आते हैं. लाइक एलोवेरा जेल, सिमिलरली डिफरेंट ऑयल्स, आमंड ऑयल्स, लैवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल्स, rosemary oil and sandalwood oil. So here 6 cosmetics are in your D Pharma first year syllabus. So you can read or study about only 6 cosmetics, herbal cosmetics, जिनमें से आप 6 जो कॉस्मेटिक्स हैं इनको पढ़ोगे. लाइक एलोवेरा जेल को पढ़ोगे, आमंड ऑयल बादाम का तेल, लैवेंडर ऑयल लैवेंडर का तेल है, इसमें ऑलिव ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है एंड सैंडलवुड ऑयल. इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द हर्बल कॉस्मेटिक्स, व्हाट इज़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कॉस्मेटिक्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, एंड व्हाट आर द हर्बल प्रिपरेशंस, हर्बल प्रिपरेशंस कौन सी हैं, मार्केटेड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कैसे बनाई जाती हैं ये. एंड लास्ट में अपन देखेंगे कि इनका थेराप्यूटिक यूज़ क्या क्या है, इनके कॉस्मेटिक यूज़ क्या क्या हैं. इनको अपन आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन. कॉस्मेटिक फर्स्ट एलोवेरा जेल. एलोवेरा को सभी लोग जानते हैं, मीनिंग ग्वारपाठा. सो ऐसी जेल जो अपन ग्वारपाठा प्लांट से बनाते हैं. एलोवेरा इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एलोए प्लांट, मीनिंग जो ग्वारपाठे का प्लांट है उस प्लांट की जो लीव्स हैं उन लीव्स से अपन एलोवेरा जेल बनाएंगे. इट हैज़ बीन यूज टू हील एंड सॉफ्ट द स्किन. जब भी अपनी स्किन को इंजरी हो जाती है या फिर ड्राई स्किन हो जाती है तो अपन इस ड्राइनेस ऑफ द स्किन की जो ड्राइनेस है उसको सही करते हैं, और यदि मान लो कोई वुंड फॉर्मेशन भी हो जाता है तो उसको भी हील करने में काम आता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ द एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल कौन से प्लांट से, जिसका क्या साइंटिफिक नाम है, तो यहाँ पे अपन को साइंटिफिक नेम ऑफ द एलोवेरा का ध्यान रखना है कि एलोवेरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड जूस. जो पत्तियाँ होती हैं ग्वारपाठे की, उन पत्तियों से जो म्यूकस लाइक जूस निकलता है उस जूस को अपन क्या करते हैं, पहले सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं. इसलिए बोला गया यहाँ पे कि एलोए इज द ड्राइड जूस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलोए बारबाडेंसिस. सबसे पहले आपको इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है, एलोए बारबाडेंसिस, एलोए फेरोक्स, मीनिंग डिफरेंट स्पीसीज है, एलोए फेरोक्स, एलोए पेराई. सो देर आर 3 स्पीसीज बाय विच वी इजली ऑब्टेन द एलोए जेल, एलोवेरा जेल्स, एंड दिस कनेक्ट टू द फैमिली लिलिएसी. ये जो एलोवेरा प्लांट है दैट इज कनेक्टेड विद द लिलिएसी फैमिली. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपन क्या बोलते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं. फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मीनिंग इस प्लांट का जो जूस है इसके अंदर कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनका थेराप्यूटिक यूज होता है, जिनका अपन कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट है इसके अंदर अलोइन. जो अलोइन है इसी अलोइन के सब आइसोमर्स हैं अलोइन. सो आपसे यदि पूछा जाए कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए एलोवेरा का, तो आपको नाम बताना है एलोइन. अलोइन के ये 3 फिर आइसोमर्स हैं, इससे मिलते जुलते केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बारबालोइन, बीटा बारबालोइन, आइसोबारबालोइन, इमोडीन एंड रेजिन्स आर आल्सो फाउंड इन द जूस ऑफ द एलोवेरा. Now we will study about the commercial preparations, commercial production of the aloe vera gel. aloe vera gel कैसे बनाई जाती है कॉमर्शियल, तो इसका बनाने का बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो एलोए वेरा प्लांट है उस प्लांट से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पत्तियां कलेक्ट कर लेते हैं
उन लीव्स को, जो मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, उन लीव्स को कलेक्ट करने के बाद उसको सबसे पहले अपन पानी से वॉश आउट करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उस पत्ती के निचले वाले बॉटम वाले पार्ट को, अपर पार्ट को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, छील देते हैं, उसको पील आउट करते हैं। उसके बाद में बीच में जो म्यूकस लेयर्ड पोर्शन बचता है, उस पोर्शन को अपन क्या करते हैं, डिफरेंट कट में काट लेते हैं और उसको लेकर के होमोजेनाइज्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर के अंदर उसको होमोजेनाइज कर लेते हैं, मीनिंग यूनिफॉर्म थिक्ड जूस बना लेते हैं। अब उसको जूस बनाने के बाद होमोजेनाइज कर लिया। होमोजेनाइज करने के बाद में अपन इसके अंदर, यदि मान लो कॉमर्शियल बनानी है तो उसके अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट मिलाना है एंटीऑक्सीडेंट मिला लो। एंड नाउ दिस इज रेडी टू यूज। बाप ये क्या है, अपने आप में रेडी हो जाती है आपकी एलोवेरा जेल के रूप में। इसका बनाने का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। पत्तियां ली, पत्तियों को अपन ने ऊपर से और नीचे से क्या क्या पील आउट कर दिया। पील आउट करने के बाद में जो म्यूकस सब्सटेंस बचता है उसको होमोजेनाइजर के अंदर होमोजेनाइज कर लेते हैं। होमोजेनाइज करने के बाद उसके अंदर जो भी अपन को एंटीऑक्सीडेंट मिलाना है या कुछ अदर सब्सटेंसेज मिलाने हैं, फार्मास्यूटिकल एड मिलाना है, वो मिला देते हैं। उसके बाद में अपन इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड ऑफ द एलोए वेरा जेल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मार्केटेड प्रिपरेशंस, मीनिंग एलोए वेरा जेल की कौन कौन सी मार्केटेड प्रिपरेशंस मिलती हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। लाइक डाइविकॉन, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ द एलोए वेरा जेल। एलोए वेरा जेल मार्केट में मिलता है डाइविकॉन के नाम से। इसी तरीक़ा से एव केयर नाम से भी मिलता है जो कि हिमालय हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। हिमालय हेल्थ केयर ने अपना एक प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम क्या है, एव केयर। जो एव केयर है ये एलोए वेरा जेल ही है। सिमिलरली जो चिरायु फार्मा हैं, जो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं, जैसे चिरायु फार्मा है, वैद्यनाथ है, हिमालय है, डाबर है, ये बहुत ज़्यादा रखते हैं। जो चिरायु फार्मा है इसने अपना प्रोडक्ट निकाल रखा है मेंसोनॉर्म। मेंसोनॉर्म इज आल्सो द टाइप ऑफ द एलोए वेरा जेल। एलोए वेरा जेल का ही एक रूप है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। सिमिलरली जो वैद्यनाथ है, वैद्यनाथ हेल्थ केयर जो है, इसने कुमारी असावा, कुमारी जो असावा है दैट इज आल्सो और एक्चुअली अ एलोए वेरा जेल, ये भी एलोए वेरा जेल है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेज, मीनिंग यदि आपसे पूछा जाए कॉमर्शियल प्रिपरेशंस बताओ, तो कॉमर्शियल प्रिपरेशंस जो हैं वो मार्केटेड प्रोडक्ट ही हैं। आपके डिप्लोमा के सिलेबस में सबसे पहले क्या है, सोर्स आ जाएगा आपका एलोए बारबाडेंसिस, दूसरा आपका आ जाएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और तीसरा आता है आपका मार्केटेड प्रोडक्ट। मार्केटेड प्रोडक्ट मतलब कॉमर्शियल प्रिपरेशंस। जो कॉमर्शियल प्रिपरेशंस इनमें 2-3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि डाइविकॉन, एव केयर, मेंसोनॉर्म एंड कुमारी असावा। इनमें से आप 2-3 नाम ध्यान रखोगे, काम हो जाएगा अपना। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक यूज। जो थेराप्यूटिक यूज हैं इनको पढ़ते हैं। एलोए वेरा जेल किन किन एबनॉर्मल कंडीशंस में भी काम आ सकता है। एलोए वेरा इज यूजफुल और दैट इज यूज्ड एज ए परगेटिव। मान लो इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कोई पर्सन कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है तो एलोए वेरा जूस इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। इट आल्सो वेरी यूजफुल टू किल द हेलमिंथ लाइक द एस्केरिस इनसाइड द इंटेस्टाइन। मान लो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको किल करने के लिए एलोए वेरा जेल दिया जाता है, जिससे पेट साफ हो जाता है। एकदम साफ हो जाएगा तो उसके साथ साथ स्टूल के साथ साथ क्या निकल जाते हैं, पेट के कीड़े भी बाहर निकल जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर एप्लीकेशंस। एलोए वेरा जेल इज आल्सो वेरी यूजफुल इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द अल्सर्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस मीनिंग इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें किसी वजह से क्या आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसके साथ साथ उसमें वुंड फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इस इन्फ्लामेशन को, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी अपन एलोए वेरा जूस के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। एलोए वेरा जेल इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर कट्स, बोन्स, बार्न एंड स्किन इरिटेशंस। मीनिंग मान लो कहीं स्मॉल कट लग जाता है ब्लेड से, रेजर से, या मान लो जल जाते हैं किचन के अंदर, छोटे मोटे क्या हो जाते हैं अपन, जल जाते हैं,
बर्न वाली कंडीशन बन जाती है, या फिर स्किन किसी वजह से इरिटेट होने लग जाती है, इरिटेट मतलब ईचिंग होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में अपन एलोए वेरा जेल यूज़ करते हैं। एलोए वेरा जेल इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट स्मॉल कट्स, बर्न एंड स्किन इरिटेशंस। Aloe vera gel is used as a anti-inflammatory agent in the case of the ulcerative colitis. It is widely used as a moisturizing gel. आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत से मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स मिल रही हैं। जब अपनी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए अपन मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजिंग जेल यूज़ करते हैं। सो दीज मॉइस्चराइजिंग जेल्स मैक्सिमम टाइम्स कंटेन aloe vera gel. It is also act as a antioxidant property, meaning aloe vera gel also having a substances or ingredient which act as a antioxidant agent, meaning जो आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर, उन फ्री रेडिकल्स के बनने को कम करता है और जो बन जाते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। देयरफॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एलोए वेरा इज यूज्ड फॉर एंटी एजिंग एक्शंस, मीनिंग समय से पहले जो सेल्स ख़त्म हो जाती हैं, समय से पहले चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए भी अपन क्या यूज़ करते हैं? एलोए वेरा जेल यूज़ करते हैं। एलोए वेरा जेल डिक्रीजेज द अपीयरेंस ऑफ द एक्ने। कई बार आपने देखा होगा फेस पे एक्ने, फुंसियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती हैं, और इनको सही करने के लिए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स लेने के लिए सलाह देते हैं दैट कंटेन एलोए वेरा जेल। सिमिलरली इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर स्ट्रेच मार्क एंड एक्ने मार्क। जो आपने देखा होगा फुंसियाँ हो जाती हैं चेहरे पे, तो वो जब सही हो जाती हैं तो अपना दाग धब्बे छोड़ जाती हैं। इन दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए एलोए वेरा जेल इज़ वेरी इफेक्टिव। इट रिड्यूसेज द स्किन डैमेज कॉज्ड बाई द यूवी रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। आपने देखा होगा कई बार लोग वाग ज़्यादा उसमें रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, सनलाइट जो सूरज की किरणें हैं उनके संपर्क में रहते हैं, तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है? बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से फटी फटी सी लगती है। इस ड्राई स्किन को अपन मॉइस्चराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलोए वेरा जेल। इट आल्सो हेल्प टू कंडीशन द हेयर्स। आपने देखा होगा कई बार कई गर्ल्स के, मैक्सिमम टाइम गर्ल्स के और बॉयज़ के हेयर्स जो हैं वो सूखे सूखे रहते हैं, उनमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है। उन हेयर्स को कंडीशन एज ए कंडीशन और सॉफ्ट करने के लिए एलोए वेरा जेल इज़ वेरी इफेक्टिव जेल that is used to condition the hairs and soften the hairs. Now we will discuss about almond oil. अब अपन almond oil discuss करेंगे. Yes, now we will discuss about almond oil. almond oil को हम बादाम के तेल के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों ने बादाम का तेल देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। There are mainly two types of the almond oils. यहाँ पे दो टाइप के आमंड ऑयल हैं। बादाम के तेल दो तरीक़ा के हैं, क्योंकि यहाँ पे बादाम भी दो तरीक़ा की हैं। एक तो होती हैं आपकी बिटर आमंड्स और एक होती हैं स्वीट आमंड्स। आपने देखा होगा एक तो बिल्कुल बहुत कड़वे बादाम आते हैं और एक बिल्कुल मीठे बादाम आते हैं, स्वीट बादाम आते हैं। सो वी क्लासीफाई द आमंड्स इन टू टाइप्स, बिटर आमंड्स एंड स्वीट आमंड्स। बिटर आमंड्स ऑयल इज़ विच हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल। जो बिटर आमंड ऑयल हो जाए उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है। दैट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोप्स। साबुन इंडस्ट्री के अंदर आमंड ऑयल का यूज़ किया जाता है, बिटर आमंड ऑयल का साबुन बनाने में। इसी तरीक़ा से एरोमा थेरेपी में, एरोमा थेरेपी होती है आपकी, जैसे अपन को एकदम स्मेल चाहिए, किसी की स्ट्रॉन्ग स्मेल, बादाम के तेल की स्मेल चाहिए, तो बादाम के तेल की जो एरोमेटिक सब्सटेंस के रूप में चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एरोमा थेरेपी। किसी भी मान लो नेचुरल थेरेपी के लिए हमें एरोमा की ज़रूरत है, बादाम के तेल के और एरोमा की ज़रूरत है, देन वी यूज़ द बिटर आमंड ऑयल इन द केस ऑफ द एरोमा थेरेपी। एंड सिमिलरली मसाज थेरेपी, मसाज किया जाता है। मान लो बहुत सी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो मसाज के द्वारा ट्रीट की जाएँ, तो इस मसाज करने के लिए भी अपन बिटर आमंड ऑयल लेते हैं। जो कड़वे बादाम होते हैं उनका तेल यूज़ किया जाता है। स्वीट आमंड ऑयल जो होता है
दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्वीट आमंड्स, मीनिंग आपकी जो स्वीट मीठी जो बादाम हैं उनसे निकाला जाता है। एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द स्किन प्रोडक्ट्स। कई बार आपने देखा होगा बहुत से स्किन पे यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट आते हैं, उनमें अपन स्वीट आमंड ऑयल यूज़ करते हैं। इसी तरीक़ा से बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, ऑयल आते हैं जो हेयर के लिए यूजफुल होते हैं, आमंड ऑयल दैट आल्सो कंटेन द स्वीट आमंड ऑयल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सोर्स ऑफ द आमंड ऑयल। अब अपन देखते हैं कि यह किस प्लांट से अपन को मिलता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बादाम का जो तेल है वो कहाँ से मिलता है। तो जो देख सकते हो आप स्वीट आमंड्स, मीनिंग जो आपकी मीठी बादाम है दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आमंड ट्री, जो अपना बादाम का पेड़ है जिसका नाम है प्रूनस एमाइगडालस। बादाम के तेल का जो प्लांट है, ट्री जो है, उसका नाम है आपका प्रूनस एमाइगडालस। एंड वेराइटी डल्सिस, जो डल्सिस वेराइटी है उससे लेते हैं अपन स्वीट आमंड्स, मीठे बादाम से आते हैं। और बिटर आमंड जो होते हैं, ट्री का नाम वही है प्रूनस एमाइगडालस, वेराइटी अलग आ जाती है, वेराइटी का नाम है अपना अमारा वेराइटी गिव्स द बिटर आमंड्स। जो बिटर आमंड मिलते हैं अपन को वो इस तरीक़ा के रहते हैं स्ट्रक्चर में। जो बिटर आमंड रहते हैं वो छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटा रहेगा, लाइक दिस। सिमिलरली जो स्वीट आमंड्स होते हैं वो साइज में बड़ा रहता है, साइज में बड़ा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो स्वीट भी रहेगा। तो आप देख सकते हो कि जो अपने बिटर आमंड्स हैं एंड जो अपने स्वीट आमंड्स हैं उनकी जो शेप है, शेप में डिफरेंस है। बिटर आमंड्स छोटे होते हैं साइज में और टेस्ट में कड़वे रहते हैं। सिमिलरली स्वीट आमंड्स साइज में बड़े रहते हैं और टेस्ट में मीठे होते हैं, कड़वे नहीं होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द आमंड ऑयल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट chemical constituents of almond oil. So here various types of the chemical constituents are present in the almond oil। जो बादाम का तेल है इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल मिलते हैं, 40 to 55% फिक्स्ड ऑयल आर प्रेजेंट। सिमिलरली प्रोटीन्स, प्रोटीन रिच सोर्स है भाई बादाम का तेल। सो प्रोटीन्स अबाउट 20% प्रोटीन्स आर आल्सो अवेलेबल इन द almond oil. Similarly mucilage, emulsin, amygdaline, oleic acid, linolenic acid, benzaldehydes are also present in the almond oil. almond oil के अंदर अपन को different chemical constituents meaning phyto constituents मिलते हैं that are responsible for the various treatment of the disease. Now we will discuss about the commercial preparation। अपन बादाम का तेल कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं और मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट इसके मिलते हैं। सो कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपन बादाम जो हैं आमंड्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, उनको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद ड्राई स्टेट के अंदर ही इनको अपन क्या करेंगे, स्क्रू कनेक्टेड मिल रहता है, बादाम उसके अंदर डालते हैं अपन और उस मिल में से क्या होता है, क्रश हो जाती हैं। ये कोल्ड प्रेसिंग मेथड होता है, ठंडा यूज़ करते हैं अपन, कोल्ड प्रेसिंग मेथड है। उसमें बादाम को डालते हैं अपन, बादाम को डालने के बाद उसमें जो बादाम है वो क्रश हो जाती हैं और क्रश होने के बाद में बादाम का ऑयल, आमंड ऑयल निकलता है और जो लास्ट में रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको अपन आमंड केक बना लेते हैं, उसको अपन दूसरी चीज़ों में काम में लेते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग द आमंड ऑयल। बादाम का तेल बनाने के लिए अपन सबसे पहले बादाम कलेक्ट करते हैं, फिर उन बादामों को अपन कोल्ड प्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू पास आउट करते हैं। इस कोल्ड प्रोसेसिंग मेथड में बहुत ही सिंपल है, एक आपको मिल मिलेगा, कोल्ड प्रोसेसिंग मिल रहता है, उसके अंदर अपन बादाम डाल देते हैं और बादाम उसके अंदर क्रश आउट होती हैं, क्रश होने लग जाती हैं, प्रेस होने लग जाएंगी कोल्ड कंडीशन में। फिर उसमें से सीड्स, जो बादाम सीड्स हैं उसमें से ऑयल निकलने लग जाता है। अपन स्क्रू, यहाँ पे इसीलिए लिखा है स्क्रू प्रेस करते जाते हैं, जितना अपन स्क्रू कसते जाएंगे और उतनी ही मात्रा में अपन को क्या मिलता जाएगा, बादाम का तेल मिलता जाएगा। इन फाइनल स्टेज के अंदर अपन को जो शेष रिमेनिंग पोर्शन बचता है बादाम का, उसकी अपन केक बना लेते हैं। डिफरेंट केक आकार के अपन क्या बना लेते हैं, कुछ
प्रिपरेशन बना लेते हैं। आमंड ऑयल इज स्टोर्ड आफ्टर द फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। फिर जो फाइनल स्टेज में अपन क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं और प्यूरिफाई कर लेते हैं। नाउ इट इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर। देन उसके बाद में अपन आमंड ऑयल को स्टोर कर लेते हैं। आमंड ऑयल इज स्टोर्ड इन कंटेनर। कंटेनर के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मार्केटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जो प्रिपरेशन है, आपने देखा होगा बादाम सेग हर्बल प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं बादाम रोगन। बादाम रोगन के नाम से आता है। बादाम का तेल बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल मार्केट के अंदर। सेग बादाम रोगन मार्केट में अवेलेबल है। सिमिलरली आप देखोगे बैद्यनाथ हेल्थ केयर जो है, बैद्यनाथ कंपनी ने निकाल रखा है बैद्यनाथ लाल तेल। बैद्यनाथ का लाल तेल निकाल रखा है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है बादाम का तेल। सिमिलरली हिमकोलिन जेल इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। हिमकोलिन जेल दैट कंटेन मेनली आमंड ऑयल। सिमिलरली मेंटेट that also contain the almond oil. Tentex Royal that is the product of the Himalaya Healthcare. Himalaya Healthcare का प्रोडक्ट है that also contain the almond oil. So almond oil के अपने मार्केट के अंदर 5 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनको अपन देख सकते हैं। बैद्यनाथ लाल तेल, हिमकोलिन जेल, मेंटेट, टेंटेक्स रॉयल that is the Himalaya Healthcare product. Similarly सेग बादाम रोगन that is the product of the सेग Herbals company. Now we will study about the commercial applications or therapeutic applications, cosmetic applications of the almond oil. Therapeutic usage of almond oil. Meaning therapeutic use का meaning है कि अपन किन किन conditions में आमंड ऑयल बादाम के तेल का यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स कौन कौन से हैं जिनमें अपन बादाम के तेल का यूज़ कर सकते हैं। सो आमंड ऑयल इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। मीनिंग इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लामेशन, कहीं स्वेलिंग आ गई है तो अपन एक्सटर्नली बादाम के तेल का यूज़ करते हैं तो स्वेलिंग चली जाती है। सिमिलरली यू कैन सी दैट आमंड ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव एज ए इम्यून बूस्टर एजेंट। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी में रोगों से लड़ने की पावर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली इट आल्सो हैविंग हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्शंस, मीनिंग अपने लिवर को मजबूत बनाने का काम करता है। लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। बिकॉज आमंड ऑयल आल्सो हैविंग अ वेरियस विटामिन्स लाइक द विटामिन ई एंड विटामिन ए इज प्रेजेंट इन द आमंड ऑयल। सो वी कैन से दैट आमंड ऑयल इज एक्ट एज ए एंटी हिपेटोटॉक्सिसिटी, मीनिंग अपने लिवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द कोलोन कैंसर इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कोलोन कैंसर। मान लो कोई पर्सन है जो जिसको कोलोन कैंसर हो गया है या होने का खतरा है, तो ऐसे पर्सन को डॉक्टर्स बादाम का तेल यूज़ करने की सलाह देते हैं कि बादाम रोगन मार्केट में मिलता है उसको यूज़ करो भाई। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द कोलोन कैंसर। सिमिलरली इट आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। You can see that there are so many cardiovascular disease, congestive heart failure, arrhythmia, angina, and a specific disease like the atherosclerosis. That is the plaque formed inside the coronary artery. Due to the जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लक बना लेते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है और हार्ट की बॉल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, by which heart is unable to pump और person suffering from the heart attack, पर्सन को हार्ट अटैक आने के चांसेज हो जाते हैं। इन दिस कनेक्शन वी सी दैट कोलेस्ट्रॉल लाइक द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये LDL को अपन क्या बोलते हैं, लिख लो इसको, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं ये अपनी बॉडी के लिए बैड नेचर के होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, अपनी कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लक फॉर्मेशन करवा देते हैं जिससे अपने ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो आमंड ऑयल है ये LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के सीक्रेशन को बढ़ा देता है और बॉडी के अंदर इनको नहीं रुकने देता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। मीनिंग डॉक्टर्स बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू सेव विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यदि आपको हृदय से संबंधित बीमारियों से दूर रहना है तो बादाम का यूज़ करो और बादाम के तेल का रेगुलर यूज़ करो। इट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल फॉर डायबिटीज़ बिकॉज
आपने देखा होगा जो डायबिटिक पर्सन हैं उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। उस ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए और उसी कंडीशन में स्टेबल बनाए रखने के लिए अपन बादाम के तेल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली आमंड ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द स्ट्रेच मार्क। स्ट्रेच मार्क का आपने देखा होगा आफ्टर डिलीवरी, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके एब्डोमेन पे स्ट्रेच आ जाते हैं स्किन पे। उन स्ट्रेच को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी यू यूज़ द आमंड ऑयल। आमंड ऑयल की अपने आप मसाज करो, अपने हाथ से मसाज करो, जिससे आपके एब्डोमेन पे क्या नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। जो लाइनिंग आ जाती है आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद में प्रेग्नेंट लेडीज़ के एब्डोमेन पे स्ट्रेचिंग आ जाती है, उस स्ट्रेचिंग को अपन बादाम का तेल यूज करके दूर कर सकते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू यूज द स्वीट आमंड्स। बादाम स्वीट आमंड्स हैं, जो मीठी बादाम है, उनको खाने की सलाह देते हैं, बिकॉज स्वीट आमंड्स आल्सो हैविंग अ स्वीट आमंड ऑयल दैट इज वेरी यूजफुल टू treat the stretch mark. Similarly, you can see that acne mark also removed or prevented with the use of the almond oil. Similarly, almond oil also having antioxidant property, meaning they prevent the formation of the free radicals inside the body or scavenging the free radicals from the body. यदि मान लो आपके फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर बन गए हैं तो उनको बाहर निकालने का काम भी करता है। देयरफॉर वी कैन से दैट आमंड ऑयल आल्सो हैविंग अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट द डार्क सर्कल्स विच आर फॉर्म्ड अंडर द आईज। आपने देखा होगा समय के साथ साथ यदि मान लो किसी पर्सन की जो आंखें हैं, आंखों से नीचे, पलकों के नीचे डार्कनेस आ जाती है, काला काला कलर आ जाते हैं, उन जो मार्क्स हो जाते हैं काले कलर के, उनको दूर करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि यू यूज़ द आमंड ऑयल। आमंड ऑयल का यूज़ करो बिकॉज आमंड ऑयल आल्सो हैविंग द विटामिन ए विच इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द डार्क सर्कल्स अंडर द आई। सिमिलरली आमंड ऑयल इज आल्सो वेरी यूजफुल टू ट्रीट द माइनर कट्स एंड अदर इंजरी। मान लो किसी पर्सन के किसी वजह से माइनर कट्स लग गए हैं, जल गया है, बर्न हो गया है, ऐसी इंजरीज को, माइनर इंजरीज को वी आल्सो ट्रीटेड विद द यूज ऑफ आमंड ऑयल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक